गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट आज मैं ले रही हूँ एंड वन बाय वन वी विल गोइंग टू टेक ऑल द concepts of economics. So let us start with the small units and definitions. So let us start. So economic activities. What are economic activities? Okay, let us start with economics. What is economics? Economics is how to earn money and how to spend it to get maximum satisfaction. मतलब अगर आपके पास 10 रुपये हैं, सपोज़ कीजिए आपने 10 रुपये कमाए, तो आप उस 10 रुपये को कितना अच्छे से यूज़ करें कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं वो मिल जाए। लाइक आपको पता है कि आपको ज़्यादा यूटिलिटी जो है, ज़्यादा जो अर्ज होती है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लिए, वो आपके लिए नोटबुक की है। तो आप उस 10 रुपये में नोटबुक खरीदेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या फिर आप चॉकलेट खरीदेंगे तो ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर आप भूखे हैं, बिल्कुल भूखे हैं, तो अगर आप उसमें चपाती खरीदेंगे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन कि वही 10 रुपये आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नोटबुक में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हैं, अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, और अगर आप भूखे इंसान हैं तो आपको रोटी में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। द satisfaction ability or the importance of thing for you is called utility. यूटिलिटी होती है जो आपके लिए किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स आर those who consume goods and services, who take or use goods and services. Now what are goods? Goods are all the tangible products जो भी टच कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट्स को, जिनको हम मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, these all are called tangible goods and services are all intangible. ओके, मतलब उसको टच नहीं किया जा सकता, दे कैन बी फेल्ड, वो फील की जा सकती हैं। लाइक आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो आप फील कर सकते हैं। जैसे आप अगर फ़ोन की सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेट इज़ प्रोवाइडिंग यू सम सर्विस। जैसे कहते हैं कि गूगल की सर्विस अच्छी है, या फिर अगर मैं बात करूँ, आप गाड़ी को भी सर्विस करा कर लाते हैं तो आपको कोई हाथ में कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, बट इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग देयर वर्क टू यू। आपके लिए काम कर रहा है और आप उसके बदले में पैसे दे रहे हैं। आपके जो काम वाली बाइयाँ होती हैं, सर्वेंट जो होते हैं, वो आपको कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको क्या मिल रही है, आप क्या दे रहे हैं उनको, सैलरी दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं। सो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, उनको टच नहीं किया जा सकता। भाई पोछा लगाया उनने तो उन्हें सर्विस प्रोवाइड की है, आपके हाथ में पोछा नहीं दे दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ सर्विस। और गुड्स, अगर हम बदले में कुछ लेते हैं, सपोज़ कीजिए आपने 10 रुपये दिए और 10 रुपये की चीज़ खरीद ली बदले में, तो वो अब आपके हाथ में है, सो दैट इज़ गुड। व्हाट इज़ कंजम्पशन? कंजम्पशन अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग और यूजिंग द थिंग्स विद और अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। कंजम्पशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो चीज़ों को, गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने एक धोबी को धुलाई के लिए अपने कपड़े दिए या प्रेस के लिए अपने कपड़े दिए, सो आप उनको ले आते हैं और बदले में उसको पैसे दे देते हैं। सो दिस इज़ कोल्ड प्रोसेस ऑफ कंजप्शन। मीन्स आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी आपके लिए है, ज़रूरत थी, इसीलिए आपने बदले में पैसे दिए और आपने उससे काम कराया। अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो गुड्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक विंटर चल रही है और आपको अगर स्वेटर की ज़रूरत है तो आप पैसे देंगे और स्वेटर ले लेंगे और उसको कंज्यूम, मतलब यूज़ करेंगे उसको, और विंटर में उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर मैं बात करूँ कि समर में उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर मैं यूटिलिटी पर आ ही गई हूँ तो लेट मी एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट। अगर आप बहुत भूखे हैं या बहुत प्यासे हैं, सपोज़ कीजिए आप बहुत प्यासे हैं, आपने कहा मम्मी को, मम्मी पानी चाहिए, या फिर
किसी को भी बोला कि मुझे पानी चाहिए, या फिर आपने खुद ले लिया, तो पहला ग्लास पानी पिया आपने, बहुत तेज़ प्यास लगी, आपको लग रहा है 4-5 ग्लास में पी जाऊँगा। सो पहला ग्लास लिया, उसमें तो आपको 100% यूटिलिटी, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप बहुत प्यासे हैं। दूसरा ग्लास आप पिएंगे तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, पहले वाले ग्लास जितनी आपको नहीं इम्पोर्टेंस लगेगी। फिर आप थर्ड ग्लास पीते हैं तो आपकी यूटिलिटी और थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर हम फोर्थ ग्लास लेंगे तो आपका बिल्कुल इच्छा नहीं रहेगी, सो इसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो यूटिलिटी जो है वो फिक्स नहीं होती, वो डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। जैसे अगर हम हमारी बहुत फेवरेट चीज़ भी खाते हैं, सपोज़ कीजिए काजू कतली मेरी फेवरेट है, सो मैंने काजू कतली खाई, पहली काजू कतली खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद खाई, बहुत अच्छी लगी, ठीक है। एक और खाने का मन करेगा तो एक और खा ली, लेकिन जो पहले वाली खाई थी उतनी यूटिलिटी दूसरी वाली की नहीं है। दूसरी के बाद जो तीसरी खाऊंगी उसकी और कम इम्पॉर्टेंस हो जाएगी, और उससे कम और भी कम इम्पॉर्टेंस हो जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटी, और ये वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। लाइक आपके फ्रिज जो हैं उनकी यूटिलिटी विंटर्स में कम हो जाती है और समर में ज़्यादा हो जाती है। आपके वूलन्स हैं उनकी विंटर्स में ज़्यादा हो जाती है और समर में कम हो जाती है। मतलब जो चीज़ें होती हैं वो उनकी यूटिलिटी वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। Okay, now producers. What are producers? Producer is one who produces and or sell goods and services for the generation of income. देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बदले में आपको क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए। ऑब्वियसली यू आर डूइंग सम वर्क, some economic activity, you are involved in some economic activity, so you are expecting something return in monetary terms. So अगर आपके पैसे की टर्म में कुछ चाहिए तभी आप वो कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसे के लिए, कुछ गेन के लिए, कुछ रेवेन्यू के लिए, कुछ इंटरेस्ट के लिए, कुछ इनकम के लिए जो काम करता है। सपोज़ आई एम मेकिंग सम बास्केट्स, कुछ बना रही हूँ मैं, तो उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि मैं उसको बेचूंगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जो बनाते हैं या बेचते हैं चीज़ों को। और अगर मैं यहाँ पर और एंड दोनों वर्ड यूज़ हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि कभी कभी आप बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट बेचते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास बहुत बड़ी लैंड है और आप वहाँ से मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी बेचते हैं। आपके पास बहुत बड़ा तालाब है और आप वहाँ से पाइपलाइंस निकालते हैं, नहर में पानी भेजते हैं, या फिर खेतों में पानी भेजते हैं और बदले में आपको पैसा मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो कम अंडर प्रोडक्शन और सेल। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग्स में आप कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। लाइक आप ग्रेन से ब्रेड्स बनाते हैं, ओके, बिस्किट्स बनाते हैं, तो आप रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट ग्रेन को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्ट व्हीट को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आप व्हीट का क्या बना रहे हैं? ब्रेड बना रहे हैं। सो उसकी यूटिलिटी अब बढ़ गई है और ज़्यादा हो गई है। थिंग बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है उनकी यूटिलिटी को बढ़ा देती है। जहाँ आपको गेहूँ, 1 किलो गेहूँ के लिए 50-55 रुपये मिलते हैं, वहीं आपको एक पैकेट ब्रेड जो कि उससे हाफ में बन जाता है, हाफ केजी ऑफ वीट में बन जाता है, उसके लिए आपको 50 रुपये मिल रहे हैं। मीन्स यू आर गेटिंग डबल इनकम। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेड की डिमांड या ब्रेड की यूटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, मोर देन द ग्रेन्स। गेहूँ से ज़्यादा यूटिलिटी बने बनाए प्रोडक्ट की है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन होती है कि रॉ मटेरियल से आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कंजम्पशन के गुड्स बना रहे हैं। Now let us talk about saving. Saving and investment are also economic activities. They may and many of us are servers and investors. देखो, सेवर्स और इन्वेस्टर्स हैं। कैसे हैं? क्योंकि अगर आपको 50 रुपये मिलते हैं तो 10 रुपये आप सेव कर लेते हैं और 40 रुपये आप यूज़ कर देते हैं। ऑलमोस्ट
सभी जो हाउसवाइफ्स हैं यही करती होंगी, जिनके भी हाथ में पैसे रहते हैं वो बच्चे भी यही करते होंगे. वी सेव अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर और बॉन्ड्स और जनरेट इनकम. सो क्या होता है कि आपके पास इनकम आई, अगर आपके पास 50,000 पर मंथ इनकम आती है तो आप सोचते हैं कि 10,000 अगर मैं बचा लेता हूँ तो कभी भी फ्यूचर में आप मुझे यूज़ करना पड़े तो यूज़ कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं बॉन्ड शेयर में या फिर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में या फिर बैंक डिपॉजिट्स में उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ. व्हाट इज़ सेविंग? It is that part of income which is not consumed. It is an act or absent absence of consumption. सो ये क्या होता है कि हम जिस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, जिस चीज़ को हम टच नहीं करना चाहते उसको इनकम बोलते हैं. इनकम का वो सॉरी कंजम सेविंग बोलते हैं. इनकम का वो पार्ट जो हम कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं करते, जिसको हम खर्च नहीं करते, उसको क्या कहते हैं? सेविंग करते हैं. इट इज़ What is investment? It is expenditure by producers on a purchase of such assets which help to generate income. ऐसे एसेट्स में जो कि इनकम जनरेट करते हैं. सपोज़ कीजिए मैंने बचाए हर साल थोड़े थोड़े पैसे बचा लिए और फिर मैंने एक फ़ोटोकॉपियर मशीन ख़रीद ली. तो अब वो जो एक मशीन है वो मुझे बहुत सारे पैसे दे सकती है, हर साल हर टाइम वो पैसे दे सकती है. उससे मैं पैसे कमा सकती हूँ, प्रोडक्शन में मेरी हेल्प हो सकती है. सो अब मैं क्या कर रही हूँ? व्हाट आई एम डूइंग हियर कि मैंने इन्वेस्टमेंट की, मैंने एक ऐसी जगह पैसे लगाए जहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहे हैं, मुझे कुछ इनकम जनरेट करने में हेल्प मिल रही है. सो दीज आर कॉल्ड एसेट्स. जो मशीन्स या जो भी हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम एसेट्स बोलते हैं. और अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो ये एक साल या थोड़े टाइम के लिए नहीं होते. दीज आर फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, लंबे टाइम के लिए होते हैं. व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? It is an activity which is related to the use of scarce means, also called source resource. Means are always scarce in relation to the wants. Imagine yourself as the richest person on the earth. Still, you can't have everything you wish to have at a point of time. It implies the scarcity of your means resources इन रिलेशन टू योर वांट्स. मतलब हरदम आपकी इच्छाएं, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, ऑलवेज़ आपकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं और आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं या जो पैसे होते हैं या फिर किसी भी मीन्स में आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको फिलफिल करने के लिए, उन वांट्स के लिए कम पड़ जाती है, चाहे आप कितने भी पैसे वाले इंसान हैं. सो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूँ मैं तो फिर हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं और उसको जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें जो हमारा स्क्वायर पार्ट है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर. Otherwise, economic activities are those activities which are followed or done to generate some income. So, in next video, I will teach the rest part of this chapter. Thank you.